नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। क्या ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम महाराष्ट्र की राजनीति की भविष्य तय करने जा रहा है? यह सवाल मैं इसलिए आज खड़ा कर रहा हूं क्योंकि आज से महाराष्ट्र के 17,000 सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, शिक्षकोत्तर कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेस, जो सरकारी कर्मचारी है, राज्य सरकारी कर्मचारी, निम्न शासकीय कर्मचारी, ये सारे कर्मचारी बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं और निकट भविष्य तक वर्तमान मुख्यमंत्री, खास करके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाहिर रूप से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के खिलाफ उनकी जो बैठक थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो निर्णय था, वो खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने रखते आए हैं और बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया था कि पुरानी पेंशन स्कीम भूल जाओ। लेकिन जैसे जैसे पुरानी पेंशन स्कीम एक राजकीय मुद्दे में तब्दील होने लगी, वैसे वैसे खास करके माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भूमिका, भाषा में भी बदलाव आने लगा। शायद उप मुख्यमंत्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कुछ दिनों पहले तक कि महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा राजकीय मुद्दा बन सकता है। लेकिन देखते देखते वो बन गया और खास करके महाराष्ट्र में हाल ही में जो शिक्षक मतदार संघ के चुनाव हुए हैं, उसमें जो हार भारतीय जनता पार्टी की हुई, उसका मुख्य कारण ये है कि बीजेपी की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर भूमिका, जिसमें बीजेपी ने स्पष्ट कह दिया कि पुरानी पेंशन स्कीम भूल जाओ, ये कभी लागू नहीं करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब कर्मचारी संगठनों का महासंघ ने यह फैसला ले लिया कि अब नहीं तो और कभी नहीं, और पूरे राज्य में 17 लाख कर्मचारी आज से हड़ताल पर है। अब सरकार ये कह रही है कि कोई कमेटी बनाई जाए, उसका जरा अभ्यास कर लें, वगैरह वगैरह। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकती है या नहीं कर सकती है? यह अलग बात है कि सरकार ने यह कहने की कोशिश की है कि पुरानी पेंशन स्कीम अगर लागू कर देंगे तो राज्य का आर्थिक दिवालियापन निकल जाएगा और करीब 1,10,000 करोड़ का
अतिरिक्त बोझ सरकार के तिजोरी पे पड़ेगा अगर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो क्या मामला सही में पैसों का है या सही में सरकार की नीतियों की दिशा है? क्योंकि एक तरफ सरकार जब पेंशन स्कीम की बात आती है तो वहां आर्थिक दिवालियापन की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार पिछले 10 वर्षों में राज्य के ऊपर जो कर्जा बढ़ गया है, उस कर्जे के ऊपर दिए जाने वाला ब्याज बढ़ गया है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलती है। हाल ही में जो बजट महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया है उसके मुताबिक करीब 7 लाख करोड़ का कर्जा आज महाराष्ट्र पर है, जिसको चुकानी इस महाराष्ट्र के हर नागरिक को। लेकिन सवाल इस बात का है कि कर्जा अगर बढ़ जाए, उस कर्जे पे ब्याज अगर बढ़ जाए, तो राज्य का दिवालियापन नहीं निकलता। अगर पेंशन या फिर नौकर भर्ती करने का जब सवाल आता है तो राज्य का दिवालियापन निकलता है आर्थिक रूप से। इस बात को हमको समझनी पड़ेगी। सरकार पिछले 10 वर्षों में सरकारी मंजूर जो पदे हैं वो कितने खाली है ये सरकार कभी नहीं बताती। आज की तारीख में सरकार और निम्न शासकीय जो संस्थाएं हैं, इन सबको अगर मिला ले तो लाखों में पद रिक्त पड़े हुए हैं। और जब पद रिक्त होते हैं तो एक प्रकार से सरकार का जो खर्चा है वो बचता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार आज तक ये बता नहीं रही है महाराष्ट्र की जनता को कि पिछले 10 सालों में सरकारी कार्यालयों में, खास सरकारी संस्थाओं में, निम्न शासकीय संस्थाओं में जो पद खाली है, पड़े हैं सालों से, उस पर सरकार ने कितना राजस्व जो है बचाया है, ये सरकार कभी नहीं बताती। यहां सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सरकार के ऊपर, राज्य पर बढ़ता हुआ कर्जा और ब्याज किस वजह से हो रहा है, किस वजह से वो बढ़ रहा है। तो ये जो पूरा खेल है पेंशन का और किसान दबे कुचले घटकों के ऊपर जो योजनाएं पर खर्च होती है, वो खर्चा और पिछले 10-12 सालों में विकास के नाम पर पायाभूत सुविधाओं को खड़ा करने के नाम पर जो मॉडल सरकार पेश कर रही है, वो जो मॉडल है सिर्फ और सिर्फ हाईवेज
एक्सप्रेसवेज, 6 लेन्स, 12 लेन की सड़कें। और ये जो पूरा मॉडल है कि नागपुर से बंबई सड़क से 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, 10 घंटे में पहुंच जाएंगे, नागपुर से गोवा 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, और जहां देखो वहां हर जिले में, राज्य में सिर्फ सड़कें और फ्लाईओवर्स, ओवरब्रिज के सिवा कोई काम नहीं हो रहे हैं। और इस विकास के मॉडल में ना रोजगार पैदा हो रहा है, ना उपजीविकाएं पैदा हो रही है, और ना ही समाज का, राज्य का समग्र विकास हो रहा है। इस विकास के मॉडल में सिर्फ और सिर्फ किसानों की जमीन जा रही है। इस मॉडल में कर्जा बढ़ते जा रहा है, कर्जा बढ़ रहा है तो साथ में ब्याज बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास की वर्तमान दिशा और उसमें से निर्माण होने वाले सवाल, ये सरकारों के गले की हड्डी बनते जा रही है। गले, एक तरफ से सरकार अपने गले के चारों तरफ एक प्रकार से फंदा खुद ब खुद वो बून रही है। इसलिए मामला पुरानी पेंशन लागू करने से राज्य के आर्थिक दिवालियापन निकलने का नहीं है, बल्कि राज्य का आर्थिक दिवालियापन, बढ़ता हुआ कर्जा और उस बढ़ते हुए कर्जे पे बढ़ते हुआ ब्याज, ये है। हम ये नहीं भूलना चाहिए कि कर्मचारियों को चाहे पगार हो, पेंशन जब दी जाती है तो यही वो कर्मचारी है जो वापस बाजार में वो एक खरीदार के रूप में वापस डाल देता है। यही वो कर्मचारी है जो फिर टैक्स कटवाता है और तिजोरी में भरता है। लेकिन वर्तमान सरकारों की जो विकास का जो मॉडल है, निवेश पे आधारित, और निवेश किस पर? जिस निवेश में रोजगार निर्माण नहीं होता है। उलट जो उपजीविकाएं वो चली जाती है। विकास के इस मॉडल में जहां सिर्फ सरकारों को कर्जा ही लेना पड़ता है, और कर्जा भी अदा करना है, कर्जे पर का जो ब्याज है वो भी अदा करना पड़ता है। और इस पूरे मॉडल में सिर्फ चंद कंपनियां, चंद ठेकेदार और चंद राजनेता और चंद नौकरशाह, यही मालामाल होते हैं। इसलिए आज पुरानी पेंशन लागू करने के नाम पर यह बहस को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि सरकारों को पायाभूत सुविधा के नाम पर निवेश पर आधारित विकास का रास्ता, क्या ये सरकार को आर्थिक और सामाजिक रूप से बैंकक्रप्ट जिसको कहते हैं, दिवालियापन निकलेगा, या फिर कर्मचारियों को पुरानी
पेंशन योजना लागू करके और जो सरकारी कार्यालयों में, निम्न शासकीय संस्थाओं में जो पदे आज खाली पड़ी हुई है, उनको भरकर या उन्हें भरने पर सरकार का आर्थिक दिवालियापन निकलेगा, यह बहस होनी चाहिए। और कर्मचारी संगठनों को सरकार के इस नीति न समाज के हित में है, न अर्थव्यवस्था के हित में है, और ना ही शायद राजनीति के हित में है, अपनी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के आंदोलन के साथ कर्मचारी संगठनों को सरकार की इस नीतियों पर भी सवाल खड़े करने पड़ेंगे। लेकिन सरकार कर्मचारियों के पगार पेंशन के आड़ में जो अवाम के आंखों में जो धूल झोंकना चाहती है, अब ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना अब ये सिर्फ कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा बन के नहीं रह गया है, अब ये मुद्दा एक राजकीय मुद्दा हो गया है। और इसलिए ये सवाल खड़ा करना या ये सवाल पैदा होना बहुत ही स्वाभाविक है कि क्या पुरानी पेंशन योजना महाराष्ट्र की राजनीति, भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने जा रहा है। आज के लिए बस इतना। कल किसी और नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।